कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। संसार का विनाशनाय चंद्रमंडलामणि नमो हरिहंताय नमो जिनानम रामोगी ब्रह्म अस्याउसा प्रदीप पट कलवा ओमरी आयाची प्रतिपादक सकते क्लियोतेशी अभियान जैन वारी वागदी ओमरी तेलुगु संग्रह सर्व ओमरी नानक भरियोते श्री आदिनाथ जैन वारी वागदी ओम नमो रामरी ब्रह्म नाडन जन जनो ओमरी हरडी कठिन मंत्र श्री आदिनाथ जैन वारी वागदी जय नमः ओम श्री 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 जय नमः। सियार ने भी एक महात्मा जी से नियम लिया था कि सियार ने महात्मा जी ने कहा कि तुम अंधेरे में पानी नहीं पियोगे। तो फिर उसने सियार ने क्या करा कि वो पहले बावड़ी होती थी ना गांव में, बावड़ी आपने कभी देखी हो तो उसमें नीचे जाने का भी रास्ता बना हुआ होता था। तो वो बार बार सियार, एक बार उसको बहुत प्यास लगी तो वो जंगल में जाता है, प्यास उसको बहुत ज़ोरों से प्यास लगी होती है। तो फिर वो क्या करता है, वो बावड़ी में उतरता है तो अंधेरा होता है, ऊपर आता है तो उजाला होता है। ऐसे ही उसको 10-12 बार ऊपर गया और 10-12 बार वो नीचे गया। तो उसको इतनी ज़ोरों से प्यास लगी मगर उसने पानी नहीं पिया, क्योंकि उसने रात्रि भोजन का त्याग करा था। इसलिए देखो सियार भी कहाँ गया, पहले देवगति में गया और उसके बाद में वो तीर्थंकर राजा बना और राजा बन के उसी भव से निर्वाण को प्राप्त हुआ। बंधुओं देखो कितना बड़ा फल होता है रात्रि भोजन के त्याग का। इसलिए हम तो कहेंगे जो ने भी रात्रि त्याग का नियम नहीं लिया हो वो रात्रि में त्याग का, भोजन का त्याग ले लें। मैंने पढ़ा था कि संसार में 2 ही डॉक्टर होते हैं, 2 होते हैं। एक तो आप लोग को पता होगा कौन है, एक डॉक्टर जो हमारे बीमारी का इलाज करते हो, दूसरा दूसरा डॉक्टर है गुरु, जो हमारी आत्मा का इलाज करते हैं। डॉक्टर तो दवाई देके उस रोग को समाप्त कर देंगे, लेकिन इस संसार रूपी अगर भ्रमण से हमें दूर होना है तो गुरुदेव की वाणी अपने कानों में सुन के उस दवाई जो हम खाने से हमारे रोग मिटते हैं, लेकिन गुरुदेव एक वाणी की दवाई देते हैं जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। महानुभाव, माता जी ने कितनी अच्छी बात आपको समझाई कि नियम चाहे बहुत बड़ा हो चाहे अल्प नियम हो, लेकिन नियम आपके जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाता है। नियम लेना जीवन में अनिवार्य है और हर व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में कोई ना कोई नियम का पालन करता जरूर है। जरूरी नहीं है कि आप रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो, आलू त्याग कर रहे हो या कुछ और त्याग कर रहे हो तो ही नियम है। नियम यह होता है जो वस्तु को करने के लिए हम संकल्पित हो जाते हैं। जैसे आप प्रतिदिन मंदिर जी में आते हो तो ये भी आपका एक नियम है। प्रतिदिन आप दुकान खोलते हो, ये भी आपका नियम हो गया है। प्रतिदिन महिलाएं भोजन बनाती हैं, यह भी उनका एक नियम का ही हिस्सा है। नियम कोई भी हो जिसको करने के लिए हम संकल्पित हो जाते हैं वह नियम की श्रेणी में आ जाता है। जैसे बच्चे को स्कूल जाना है तो वो भी उसका नियम बन गया है कि मुझे इतने बजे स्कूल जाना है। तो नियम जो होता है वह तो सब लोग पालते हैं, लेकिन कौन सा नियम पालने से आपके जीवन का पालनहार, आपके कौन से नियम को पालने से आपके जीवन में पालनहारे जो होते हैं वह अच्छी तरह से आपके जीवन का पालना झुलाते हैं। पंचतंत्र में देखा होगा क्या कहा था, पालनहारे का पालना।
तो पालनहारे का पालना, कि पालनहारे तो पालने से जाकर अपने स्थान पे पहुंच गए, लेकिन हमारा जो संसार रूपी पालना है उसकी डोर किसके हाथ में है? तो पालनहारे के हाथ में। नियम क्या है? नियम, आज लोगों ने सोच रखा है कि रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो। नहीं, रात्रि भोजन त्याग करने के बाद में रात्रि में देने का भी नियम होना चाहिए, तो आपको पूर्णतः रात्रि भोजन का नियम मिलता है। लेकिन आज लोग रात्रि में, चलो कोई बात नहीं, आप देना बंद नहीं कर सकते, लेकिन खाना बंद करो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनका रात्रि भोजन का त्याग है, मैंने शायद पहले भी कहा था कि उनको रात्रि में बना हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। जिसका रात्रि भोजन का त्याग है उनके लिए, और जिनका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है उसके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। आपने देखा होगा कि चाहे रात्रि भोजन का त्याग हो, चाहे अन्य सारी वस्तु का त्याग हो, कि जो नियम लेने से, आपको पता है एक भील ने नियम लिया था कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, आके जाके कितनी अच्छी गति में जन्म लिया। संपूर्ण मांस का त्याग नहीं किया था, मात्र किसका? कौवे का। और कौवे का क्यों किया था? कि उसको खाना पड़ेगा ही नहीं। अरे मैं चाहता हूं कम से कम आप लोग उन वस्तुओं का तो त्याग कर दो जो आप कभी खाने वाले ही नहीं हो। जैसे महिलाएं बहुत सारी बैठी हुई हैं, 100 में से 90% महिलाएं सिगरेट नहीं पीती होंगी, तंबाकू नहीं खाती होंगी, अन्य सारी गंदी चीजें नहीं, लेकिन नियम भी तो नहीं है। अब आप बोले हम तो खाते ही नहीं है। नहीं, आप जब तक नियम संकल्प नहीं करोगे, जब तक आपको उसका पुण्य मिलने वाला नहीं है। आप खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, अलग चीज है, लेकिन नियम भी तो नहीं है, आपका नियम भी तो नहीं है। अभी 4 महीने निश्चित रूप से आप लोग किसी शादी पार्टी में जाने वाले नहीं हो। शादी तो पक्के में 4 महीने होती नहीं, और उन 4 महीने शादी में नहीं जाओगे। लेकिन क्या आपने नियम लिया कि चौमासे के शुरू के 2 महीने में मैं कोई शादी ब्याह आदि वाले फंक्शन में जाकर खाना नहीं खाऊंगा? ये भी तो नियम नहीं है। खाओगे नहीं, लेकिन नियम नहीं है। तो जब तक आप नियम नहीं लोगे, जब तक आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई वस्तु का आगमन, अच्छी वस्तु का आगमन होगा। नियम करके देखिए ना, आप मंदिर हो जाते हो, विधान में रोड बैठते हो, लेकिन क्या आपने संकल्प किया था कि मैं विधान में डेली आकर बैठूंगा? नियम नहीं लिया। आ रहे हैं, विधान चल रहा है तो अर्घ्य निर्पाम दी, और प्रवचन चल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो बाद में क्या है, भोजन तो चल ही रहा है। क्या है, अर्घ्य, विधान चल रहा है तो अर्घ्य चला लिया, प्रवचन चल लिया तो सुन लिया, और नहीं तो भोजन तो चल ही रहा है। और वह नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएंगे। आप विचार करिए कि नियम पूर्वक किया गया कार्य, आप लोग डेली अभिषेक करते हैं, लेकिन यदि आपने नियम नहीं लिया, आप डेली पूजन करते हैं, डेली स्वाध्याय करते हैं, लेकिन यदि आपने किसी संत से नियम नहीं लिया तो पुण्य तो मिल रहा है, लेकिन जो आपको उसका आनंद आना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। विचार करना, एक व्यक्ति का बेटा एडमिशन करा के साल के 300 दिन में से 250 दिन स्कूल गया, और एक व्यक्ति का बेटा बिना एडमिशन कराए, उसकी जान पहचान थी तो 300 में से 300 दिन स्कूल में बैठ गया। लेकिन जब रोल नंबर बटेगा तो रोल नंबर उन दोनों में से किसको मिलेगा? वो तो कम दिन गया है, वो तो 250 दिन गया है, और वह 300 दिन गया है, तो भी रोल नंबर किसको मिलेगा? जिसका एडमिशन होगा उसको ही रोल नंबर मिलेगा। इसी तरह से आपने नियम तो पालन कर रहे हो, लेकिन संकल्प पूर्वक आपने नियम का पालन किया है तो आपको उसका पूर्णतः फल मिलेगा। और जो संकल्प पूर्वक चाहे बहुत सारे भी पाले, लेकिन उसको फल कितना मिलेगा कि परीक्षा देने नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो अपने जीवन में नियम की महत्वता को समझें, और छोटे छोटे नियम भी आपको बड़े बड़े बना देते हैं। कहते हैं ना, आप लोग नारा लगाते हो, भक्त बने, कहते हैं ना, भक्त बने भगवान बनेंगे, ऐसे भावना बताते हैं ना कि पहले भक्त बने हैं उसके बाद में भगवान बनेंगे। लेकिन भक्त कौन से नंबर के हो? भक्त भी कई तरह के होते हैं, कोई कई तरह के इंसान होते हैं, कई तरह की वस्तुएं होती हैं। लेकिन आजकल तो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन मेरा नाम और काम दोनों हो जाए। और कुछ लोग सोचते हैं मुझे तो करना है कि नाम होवे चाहे ना होवे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं मुझे तो करना है और करने के बाद में नाम लेना है। हर व्यक्ति की चाहना एक है, लेकिन अलग अलग सोचते हैं। और ध्यान रखना, जब तक आप नियम लोगे और नियम के पालन करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं अब गृहिणी भोजन बनाती घर में, उन्होंने सोचा कि यार टमाटर है ही नहीं,
तो बोले आज पूरे घर का टमाटर त्याग रहेगा। ऐसा नहीं, ये मायाचारी है। ये क्या है? मायाचारी है कि आपने कहीं पर गए शादी पार्टी में, वहां देखा कि गोलगप्पे रखे हुए हैं, सांभर बड़ा रखा हुआ है, आपने कह दिया जी आज मेरा रोटी का त्याग है। क्यों? कि आपने दूसरी, ऐसा त्याग नहीं, ये नियम नहीं। त्याग तो है लेकिन ये मायाचारी पूर्वक त्याग है। और ध्यान रखना, कोई भी नियम लोगे तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नियम की पालना कराना पड़ेगी। और एक बात और ध्यान रखना, जिस दिन आप जो डेली वाले नियम भी लेते हो ना, उस दिन हो सकता है कि रोज आपको कोई चीज खाने में नहीं आती हो, लेकिन जो महाराज नियम भेजते हैं और रोज घूम फिर के आएगा ही आएगा। वैसे आपके रोज नहीं आता है, क्योंकि पहले आपका ध्यान नहीं था। पहले क्या था कि पहले आपका उस वस्तु की ओर ध्यान नहीं था। अब माता जी को अंतराय करते हैं, इनको अंतराय करते, तो क्या है, आप बोलते खाते तो हम भी हैं, आप लोग भी रोज भोजन लेके, बाल आता ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान बाल पे है ही नहीं। आपका ध्यान तो है कि मेरे वस्तु में जाए। तो ध्यान पूर्वक करते हो, साधु संत करते तो इसलिए उनके सामने निकलता है, और जो जनरल करते उसको पता ही नहीं चलता है। तो जीवन में नियम लेने के बाद में उसकी पालना करना भी आवश्यक है। और एक बात करता हूं कि नियम अपनी शक्ति के अनुसार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया लो 10-5 लोग हाथ उठा रहे हैं, आपने आगे पीछे देखा, अरे बोले सब लोग नहीं उठाएंगे तो लोग मुझे क्या समझेंगे, तो उसने भी हाथ उठा दिया। ऐसा नहीं, ये नियम कारागर नहीं है। कीजिए शक्ति प्रमाण, लेकिन अपनी शक्ति को छुपाकर भी ना करें। अब उन्होंने माता जी बताया कि भाई पूरे रात्रि का नहीं लिया लेकिन एक पहर का ले लिया। अरे भैया तुम लोग कम से कम ये नियम तो ले लो कि हम लोग जब बाहर नहीं जाएंगे, घर पे रहेंगे, तो प्रयास करेंगे रात को ना खाएं। अब पर्युषण पर्व आता है, मैं समझता हूं कितना बिजी मैन क्यों ना हो, कितना बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, यदि सच्चा जैन धर्म का भक्त है तो पर्युषण पर्व में रात्रि भोजन तो नहीं करेगा। उस दिन कैसे व्यवस्था बनती है आपके? क्योंकि आपने संकल्प कर लेते हो कि आज मैं रात को नहीं खाऊंगा, तो आपके संकल्प की परिपूर्णता अपने आप होती है। आप जब नियम ले लेते हो कि मैं महाराज जी को आहार देकर ही भोजन लूंगा, और वैसे रोज 8-9 बजे आप नाश्ता कर लेते हो, तो जब महाराज जी को आहार देते हो तो जब रोटी आती तो खाने का भाव हो जाता है क्या खा लूं? क्यों? क्योंकि आपने संकल्प कर लिया कि जब तक आहार नहीं होगा जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और यदि मान लो आहार नहीं दे रहे होते तो बाहर थोड़ा बहुत तो चखने में आ ही जाता। क्यों? क्योंकि जो अंदर है, ध्यान रखना, जो अंदर है वह प्रभु के गुरु के निकट है, और जो बाहर है वह प्रभु और गुरु से बाहर है। जो वेदी के अंदर है स्वाभाविक तो किसके निकट? भगवान के निकट है। और हमारे पार्श्वनाथ भगवान तो कहते हैं, हमारे क्या सबके पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी का नारा क्या है जी? और आदिनाथ भगवान का ऋषि बनो या कृषि करो। और पारसनाथ भगवान का नारा क्या पता आपको? पता है किसी को नहीं? पारसनाथ भगवान का नारा है, जो प्रसन्न है वह मेरे पास है, जो प्रसन्न है वह मेरे पास हैं, और जो उदास हैं वह मुझसे कोसों दूर हैं। ये पारसनाथ भगवान का नारा है कि जो प्रसन्न होते हैं वह परमात्मा के पास होते हैं, और जो उदास होते हैं वह प्रभु से कोसों दूर होते हैं। तो आपको यदि प्रभु के पास में आना है तो चेहरे पर क्रीम पाउडर पता नहीं क्या क्या होवे ना होवे, लेकिन आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। और आज इंसान के चेहरे पर क्रीम पाउडर पता नहीं तमाम की चीजें हैं, लेकिन स्माइल का एस निकल गया तो क्या बचता है? माइल बचता है। कि स्माइल मीलों दूर हो गई, सब कुछ है लेकिन स्माइल नहीं है। आज बड़ी विचित्र स्थिति है कि आदमी को हंसने के लिए भी योगा क्लास लेना पड़ रही है, आदमी को हंसने के लिए भी योगा क्लास लेना पड़ रही है, आदमी को हंसने के लिए भी मनोरंजन की चीजें देखना पड़ रही हैं, आदमी को हंसने के लिए भी चुटकुले पढ़ना पड़ रहे हैं। कि मतलब तुम्हारी स्माइल भी दूसरों के अधीन हो गई। लेकिन क्रोध करने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ना पड़ती, नाराज होने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ना पड़ती। जब नाराज होना आपका स्वभाव है तो प्रसन्न होना भी तो आपका स्वभाव है। इस बारे में कोई सोचता नहीं है। यदि हम लोग ये नियम भी कर लेना कि प्रतिदिन एक व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को हम खुश करने का प्रयास करेंगे, तो ये भी मानवता का बहुत बड़ा नियम हो जाए। ये भी बहुत बड़ा मानवतापूर्ण कार्य अपने द्वारा जीवन में हो सकता है। लेकिन आज वर्तमान में नियम लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कई लोग कुछ समस्याओं के कारण नहीं लेते। एक पति पत्नी आए, मैंने कहा कि
नियम ले लो। तो कहने लगे महाराज जी क्या करें, हम दोनों अकेले ही हैं, नियम ज़्यादा ले नहीं सकते। कोई बात नहीं, चले गए। एक परिवार आया, पति पत्नी बच्चे, दो बच्चे थे। मैंने कहा नियम ले लो। तो पत्नी बोली कि महाराज जी मैं तो नियम ले सकती हूँ लेकिन बच्चों के कारण टूट जाता है। कोई बात नहीं। उसके बाद में दादा दादी माता पिता 2 बच्चे आए। मैंने कहा आपका तो नियम होगा। दादा बोले महाराज जी क्या करूं, पोते पोते की खुशी के लिए कभी कभी खाना पड़ता है। इतने में एक व्यक्ति सिंगल आया। मैंने कहा आपका कुछ नियम वगैरह तो है? बोले नियम लेना तो बहुत चाहता हूं महाराज जी, लेकिन मुझे ही बनाना, मुझे खाना, इसलिए मैं नियम ले ही नहीं पाता हूं। इतने में कुछ लोग और आए, मैंने उनसे पूछा ही नहीं, क्योंकि पहला वाला व्यक्ति बता रहा है जो सिंगल है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो भी नियम नहीं ले सकता। जो पति पत्नी 2 लोग हैं वो भी नियम नहीं ले सकते। जो 4 हैं वो नियम ले सकते, जो 6 हैं वो नियम ले। तो करोगे क्या? कहते हैं कि जैनी होने के बाद में यदि नमोकार मंत्र नहीं आता तो जैनी अपने आप के नाम के लिखना बंद कर दो और कम से कम अष्टमी चौदस को रात्रि भोजन छोड़ दो, तब तो जैनी हो। नहीं तो मात्र नाम के जैनी हो। तुम्हारे घर में पला हुआ कुत्ता भी रात को नहीं देते उसको खाने को। यदि कुत्ता पालते हो, गलत चीज है कुत्ता पालना, लेकिन जानवर भी रात को खाना बंद कर देता है। 23-24 साल से लगातार सामूहिक क्षमावानी का पर्व, सामूहिक का मतलब पश्चिमी दिल्ली के 28 से 30 मंदिर संयुक्त रूप से क्षमावानी पर्व मनाते हैं। और इस वर्ष हमारा सौभाग्य है कि हमारी पश्चिमी दिल्ली में आचार्य सौभाग्य सागर मुनि संघ, पूरा संघ विराजमान है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।